पितृलोक दर्शन पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। सभी भक्तों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले अंक में हमने ज़िक्र किया था कि पितृदोष क्या होता है, एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहूँगा। फिर हम आगे यह जानने का प्रयास करेंगे कि पितृदोष कितनी प्रकार के होते हैं। तो जिन भक्तों ने पिछला अंक नहीं देखा, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पितृदोष क्या है? पितृदोष जब हम हमारे जो पितृ हैं उनको किसी भी अवसर पर याद नहीं करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, उनके निमित्त किसी भी दान पुण्य को नहीं करते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं और हमें श्राप देते हैं। उस स्थिति को ही पितृदोष कहा जाता है। अब प्रश्न होता है कि पितृदोष कितनी तरह का होता है, तो मैं आप सबको यह जानकारी देना चाह रहा हूँ कि पितृदोष 2 प्रकार का होता है। जो पहला पितृदोष होता है उसे अधोगति वाले पितरों के कारण होना माना गया है शास्त्रों के अनुसार, और जो दूसरा पितृदोष है उसे ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण होने वाला माना गया है। अब इनको अपन अलग-अलग डिफाइन भी करने की कोशिश करते हैं। जो अधोगति वाले पितृ होते हैं, उनके कारण कौन से दोष होते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो परिजन होते हैं उनके द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएँ, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितृ क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम जो अपने परिजन हैं, उन्हें अकारण किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मन में प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन जो पितृ होते हैं उनको बहुत पीड़ा होती है और वो हमें फिर अपनी जो शक्तियाँ हैं उनके कारण हमारे जीवन में नकारात्मक फल हमें देते हैं, जिस कारण हमें फिर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरा जो अधो गति वाले पितरों के बारे में तो हमने जाना ही। अब मैं ऊर्ध्व गति वाले पितरों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो पितृ होते हैं, यह कोई पितृदोष उत्पन्न तो नहीं करते हैं, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। तो मुख्य अंतर अगर हम मानते हैं तो जो अधोगति वाले पितृ हैं, वो जैसे उनको विवाह में याद नहीं किया गया या अन्य जो उत्सव है उनमें याद नहीं किया गया, या जो परिवार के लोग हैं उनको कष्ट देने पर वो नाराज हो जाते हैं। और जो ऊर्ध्व गति वाले पितृ होते हैं, सामान्यतः वो पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन जो परिवार की परंपराएं चली आ रही है अगर उनकी अपन अवहेलना करते हैं तो निश्चित रूप से वो क्रोधित होते हैं और हमें फिर कष्ट भोगने पड़ते हैं, पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो मुख्यतः पितृदोष 2 प्रकार का होता है, हमने आपको बताने का प्रयास किया। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि समय-समय पर आपको नई-नई पितरों से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहे। सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ।